कल्पना कीजिए उस सदमे और दिल दहला देने वाले विश्वासघात की, जब अंतरंगता के क्षणों में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे की माँ ने अपने पूर्व प्रेमी का नाम पुकारा। अतीत का अवांछित भूत अचानक हमारे बेडरूम में प्रकट हो गया, हमारे प्यार की छाया में छिपा हुआ धोखे का एक भूत। भ्रमित होकर मैंने गहराई से जांच करने का निर्णय लिया। मैंने उसके सोशल मीडिया से शुरुआत की, एक सार्वजनिक मुखौटा जो गुप्त सच्चाइयों को छुपा रहा था। उसके प्यार के अस्पष्ट उल्लेख थे, अस्पष्ट टिप्पणियां जो मेरे मन में अलार्म बजा रही थीं, फिर भी कुछ ठोस नहीं था। फिर मैंने फोन रिकॉर्ड्स की ओर रुख किया, विश्वासघात की एक किताब जो उसे नियमित कॉल्स के पैटर्न को उजागर कर रही थी। अंतिम टुकड़ा उसका फोन था, जो उसके सोते समय अनलॉक था, एक कोड जो उसने कभी मेरे साथ साझा किया था। मुझे कोई दोषी संदेश या अजीब कॉल नहीं मिले, एक बहुत साफ स्लेट जो हटाए गए सबूत का सुझाव दे रही थी। लेकिन वहां डिजिटल छायाओं में छिपे हुए गुप्त ऐप्स थे, स्नैपचैट और किक, धोखे के साधारण प्रतीक, और उनमें उनकी बातचीत, उनकी तस्वीरें, उनके विश्वासघात की एक जीवंत गवाही, मेरे अपने डिवाइस पर कैप्चर और संग्रहीत एक अचूक सबूत के रूप में। उसका सामना करना बम विस्फोट करने जैसा था। वह फट पड़ी, क्रोध और अपराध बोध एक शक्तिशाली कॉकटेल में मिल गए, और हमारे बच्चे के साथ अपनी माँ के घर भाग गई। जिस महिला से मैं प्यार करता था वह अब एक अजनबी थी, उसके कार्यों से टूटे विश्वास का एक मृगतृष्णा। मेरा अगला कदम, एक वकील, एक हिरासत की लड़ाई, मेरे विश्वास के खंडहरों के माध्यम से एक दर्दनाक यात्रा, क्रोध और दिल टूटने के मेरे स्थायी साथी के रूप में। मैं उसके धोखे के लिए उससे नाराज था, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने आप से, उन लाल झंडों को नजरअंदाज करने के लिए जो हमेशा से मौजूद थे। मुझे मिली बातचीत और तस्वीरें सिर्फ दोस्ताना बातचीत नहीं थीं, वे एक चल रहे अफेयर का सबूत थीं। उनके पिछले संबंध की मासूमियत उन स्पष्ट छवियों से दूषित हो गई थी जिनका उन्होंने आदान प्रदान किया था, जिनमें नग्न तस्वीरें भी शामिल थीं। उन वचनों का स्पष्ट उल्लंघन जो हमने एक दूसरे से किए थे, मुझे हमारे साथ बिताए जीवन के मलबे में खड़ा छोड़ दिया।